वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज हम देखेंगे शलाकी तंत्र के पेपर नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट क्या है। वो शारीर एंड निदान पंचक ऑफ नेत्रों का। ठीक है, तो एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट्स हम यहाँ पर करेंगे उनका हम एक बार ओवरव्यू लेंगे। वो क्या है? शलाकी तंत्र की परिभाषा, नित्य रचना शारीर जिसको हम एनाटॉमी ऑफ आई कहते हैं, नित्य क्रिया शारीर जिसको हम फिजियोलॉजी ऑफ आई कहते हैं, सामान्य हेतु मीन्स निज एंड आगंतुज हेतु ऑफ नेत्र रोग, पूर्व रूप ऑफ नेत्र रोग, संप्राप्ति ऑफ नेत्र रोग हम पढ़ेंगे, और साम और निराम लक्षण हम देखेंगे नेत्र रोग का। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन भी एंड में देखेंगे नेत्र रोग का। ठीक है, अब इसका पेपर में वेटेज अगर देखते हैं तो यहाँ से तीनों तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ से फॉर्म होते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ से फॉर्म होते हैं, और 10 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, वो भी यहाँ से फॉर्म होते हैं। ठीक है, सॉरी, 10 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म नहीं होते, सिर्फ 5 और 1 नंबर ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इनरोल कर सकते हैं या आप ले सकते हैं हमारे ऐप आयुर्वेदा स्टडीज के जरिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट देखते हैं शलाक्य तंत्र की निरुक्ति। ठीक है, तो अब हम टॉपिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू लेने के लिए शलाक्य तंत्र निरुक्ति देखते हैं। ओके, तो हम निरुक्ति देखेंगे आचार्य दलहन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या निरुक्ति है? शलाक्या यत् कर्म क्रियते तत् शलाक्यम, शलाका प्रधानम कर्म शालाक्यम, तत् प्रधानम तंत्रम अपि शालाक्यम। ठीक है, तो क्या मीनिंग रहेगा इसका कि शलाक्या यत् कर्म क्रियते तत् शालाक्यम, मतलब कि शलाका के द्वारा जो कर्म किया जाएगा उसको शलाक्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि शलाका प्रधानम कर्म शालाक्यम, मीन्स ऐसा कर्म जहां पे शलाका प्रधान है उसको क्या कहेंगे? शलाक्य कहेंगे। तत् प्रधानम तंत्रम अपि शालाक्यम, मीन्स क्या है कि और ये चीजें जहां पे जिस ग्रंथ में देखने को मिलती है या फिर शलाक्य का जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रधान ग्रंथ है, उसको हमने क्या कहा? शलाक्य कहा। ठीक है, तो एक कोटेशन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसका क्या मीनिंग रहा? शलाका मीन्स उपकरण द्वारा किए जाने वाले कर्म को शलाक्य कहते हैं। शलाका प्रधान कर्म शलाक्य है और इसका प्रमुख तंत्र भी शलाक्य कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं शलाक्य नाम। ठीक है, देखिए जैसे कि मॉडर्न में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है ना, उसी तरीके से आयुर्वेद में शलाक्य नाम होता है। ठीक है, तो क्या निरुक्ति रहेगी इसकी? दृष्टि विशारदः शलाक्य नाम। ठीक है, मीन्स की नेत्र विद्या के चिकित्सकों को शलाक्य कहते हैं। ठीक है, जो नेत्र विद्या मीन जो नेत्र रोग होते हैं उनके जो चिकित्सक होते हैं ना, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं, वैद्य होते हैं ना, उनको शलाकिन कहते हैं, जस्ट लाइक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, तो दोनों निरुक्ति हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, यहाँ पे दलहन के अकॉर्डिंग जो निरुक्ति है शलाक्य की वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शलाक्य तंत्र का परिचय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शलाक्य तंत्र को आयुर्वेद में क्या पोजिशनिंग दी गई है, क्या स्थान दिया गया है। ठीक है, तो आयुर्वेद को प्राचीन काल से 8 विशिष्ट अंगों में विभाजित किया गया है, जिनमें शलाक्य तंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब क्या है कि जैसे मैं बताया कि आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने 8 अंगों में विभाजित किया था। कौन से अंग थे? काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र, अग्र तंत्र हो गया हमारा ना, भूत विद्या हो गई, कुमार भृत्य हो गया, रसायन चिकित्सा हो गई, वाजिकरण चिकित्सा हो गई। तो ये 8 अंगों में आयुर्वेद को विभाजित करते हैं, है ना। और उन 8 अंगों में एक अंग शलाक्य तंत्र भी है और वो बहुत महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। ठीक है, तो ये पोजिशनिंग हो गई हमारी आयुर्वेद के अंदर शलाक्य तंत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शलाक्य तंत्र में। तो बेसिक जो रेफरेंसेस होते हैं जो हम शलाक्य तंत्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो सुश्रुत संहिता के होते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि शलाक्य तंत्र का जो विस्तृत वर्णन है वो सुश्रुत संहिता में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब सुश्रुत ने क्या क्या वर्णन किया है? तो यहाँ पे सुश्रुत ने 76 नेत्र रोगों का, 31 नासा रोग, 28 कर्ण रोग, 11 शिरोरोग, 65 मुख रोग, ठीक है, इनका वर्णन किया है। नेत्र रोग उन्होंने 76 माने हैं, नासा रोग 31 माने हैं, कर्ण रोग 28 माने हैं, शिरो रोग उसने 11 माने हैं, मुख रोग उन्होंने 65 माने। नंबरिंग जो है ये आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उन्होंने सुश्रुत संहिता में शलाक्य तंत्र को कहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, तो देखिए जो बेसिकली ऊपर के जो 4 है, ऊपर के जो 4 रोग हैं
इनका वर्णन तो उन्होंने उत्तर तंत्र में दिया है, बट मुख रोग जो है उनका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने दो स्थानों में दिया है। वो स्थान है हमारे निदान स्थान और चिकित्सा स्थान। ठीक है, तो पहले हम उत्तर तंत्र में देखते हैं। तो उत्तर तंत्र में नेत्र, कर्ण, नासा और शिरोरोग का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो फर्स्ट 18 अध्याय है वहां पे सुश्रुत ने नेत्र रोग और उनकी चिकित्सा मेंशन की है। ठीक है, और 19th अध्याय में सुश्रुत ने नैन अभिघात मतलब ऑक्यूलर इंजरीज जो होती है हमारी, उनका मेंशन किया है। तो मोटा मोटा अगर देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि सुश्रुत संहिता में नित्य रोग 19 चैप्टर तक मेंशन किए हैं, बट जो 18 चैप्टर है, फर्स्ट 18 चैप्टर है, वहां पे दोष प्रेडोमिनेंस वाले जो नित्य रोग है उनको मेंशन किया है। और जो 19 चैप्टर है वहां पे जो अभिघातज नेत्र रोग होते हैं ना, जो बाहर से लगते हैं, ठीक है, उनको मेंशन किया है। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पहले जो 26 अध्याय है शलाक्य तंत्र के, सॉरी, जो उत्तर तंत्र के जो पहले 26 चैप्टर हैं उनमें पूरी शलाक्य एक्सेप्ट मुखरो हमारी कवर हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुखरो का वर्णन कहाँ मिलता है। तो मुखरो का वर्णन दो अध्यायों में मिलता है। एक अध्याय है 16 चैप्टर निदान स्थान का, दूसरा अध्याय है 22वां चैप्टर चिकित्सा स्थान। ठीक है, 16 अध्याय में मुख रोग का वर्णन है, बट वहां पे उसकी चिकित्सा मेंशन नहीं है। चिकित्सा को मेंशन करने के लिए मुख रोग का एक अलग से चैप्टर बना है। ठीक है, वो चिकित्सा स्थान का 22nd चैप्टर है। ठीक है, जहाँ पे मुख रोग की चिकित्सा मेंशन है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी सुश्रुत संहिता में शलाक्य तंत्र के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाग्भट की क्या कंट्रीब्यूशन रही है शलाक्य तंत्र के लिए। तो देखिए शलाक्य तंत्र वाग्भट जी ने ऊर्ध्व अंग नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ऊर्ध्व अंग। क्यों दिया है, ये क्वेश्चन उठती है ना। तो देखिए क्यों दिया है इसको। देखो, शलाक्य तंत्र में जितने भी रोग हैं या जिस ऑर्गन से रिलेटेड रोग है ना, वो सभी ऊर्ध्व जत्र मीन्स कि अबव नेक वाले रोग है। जैसे कि वहां पे कान के रोग मेंशन है, ईयर के रोग मेंशन है, ऑब्वियसली कान ही है वो तो, नाक के रोग मेंशन है, आई के रोग मेंशन है, वो सभी क्या है? अबव नेक है। तो ऊर्ध्व को बताने के लिए वाग्भट जी ने क्या कहा? शलाक्य तंत्र को ऊर्ध्वंग नाम दिया है। ठीक है, और कहाँ पे मेंशन किया है वाग्भट संहिता में शलाक्य तंत्र को? तो सुश्रुत की तरह यहाँ उन्होंने भी उत्तर तंत्र में ही शलाक्य तंत्र को मेंशन किया है, और वो भी 8 से लेकर 24 चैप्टर तक। ठीक है, तो ये जो दो संहिताएं हैं, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, यहाँ पे हमें अच्छे से वर्णन मिलता है शलाक्य तंत्र का। तो आप इनके रेफरेंसेस जो है उनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बेसिक पॉइंट अब हमारे यहीं से शुरू होंगी। ठीक है, शलाक्य तंत्र की परिभाषा। तो इसके लिए जो हम रेफरेंस उठाएंगे वो क्या है? सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 10th श्लोक हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा। क्या है? शलाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुकता नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रिता नाम व्याधि नाम उपशमन अर्थम। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ के पढ़ती हूँ तो मैं क्या कहूंगी कि शलाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुकता। शराकी में कौन से रोग का वर्णन है? जो कि ऊर्ध्व जत्रु है, अबव नेक है। क्या क्या आते हैं? हमारे श्रवण मीन्स हमारे जो ईयर्स हैं, नयन जो हमारी आंखें हैं, है ना, वदन जो हमारा मुख है, ओरल कैविटी की डिजीज आ गई है ना यहाँ पे, घ्राण नोज की हमारी आ गई, आदि संश्रिता नाम। ठीक है, इन सारे रोगों के बारे में जहाँ वर्णन है। आगे क्या लिखा है? व्याधि नाम उपशमन अर्थम, और उन व्याधियों की चिकित्सा भी जहाँ मेंशन है उसको हमने क्या कहा? शलाक्य तंत्र कहा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा है कि जत्रु के ऊपर स्थित कान, आंख, मुख, नाक आदि स्थानों में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के लिए विशेष विज्ञान को शलाक्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे इन जो ऊपर की ऊर्ध्व जत्रु के जो रोग हैं उनकी चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है उसको हम शलाक्य तंत्र कहते हैं। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे रेफरेंस लर्न हो तो आप वो भी लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है 5 नंबर में कि शलाक्य तंत्र की निरुक्ति व परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, वो क्या है? नेत्र रचना शास्त्र। ठीक है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ आई। ठीक है, अब इसके अंदर पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा नेत्र गोलक, जिसको हम नेत्र बुदबुद भी कहते हैं। ठीक है, उसका हम प्रमाण मीन्स हम उसके डायमेंशन और शेप वगैरह देखेंगे, दैट इज आकार। ठीक है, तो क्या पॉइंट रहेगा हमारा? नेत्र गोलक का प्रमाण और आकार। पहले हम इसका श्लोक देखते हैं। क्या रहेगा? विद्यात द्वय अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्ठ उदर सम्मितम द्वय अंगुलम सर्वतः स अर्ध भिष नयन बुद्बुदम
सुवृतम गोस्तन आकारम सर्वभूत गुण उद्भवम। ठीक है, ये इसका जो रेफरेंस रहता है वो क्या रहता है, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय नंबर 1। ठीक है, उत्तर तंत्र फर्स्ट चैप्टर का श्लोक है, जहाँ पे उन्होंने नेत्र के बारे में, मतलब जो हमारी आई बॉल होती है उसके बारे में, उसकी डायमेंशन, उसके शेप का वर्णन किया है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। देखो, सबसे पहली जो लाइन है हमारी ना, विद्या द्वय अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्ठ उदर संमितम। यहाँ पे क्या है, उसकी मोटाई बताई गई है, उसकी डायमीटर बताया गया एक तरीके से। ठीक है, बाहुल्य बताया गया उसका। तो क्या बोला है, अपने अंगूठे के पेट के बराबर। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारा थंब होता है, थंब की जो ऊपर वाली टाइप, जो हमारा पाम होता है ना, पाम वाले रीजन जो होता है थंब, ठीक है, उसको बराबर, जिसकी मोटाई किसके बराबर हो, नैन की मोटाई क्या बताई है, अंगूठे के पेट, मतलब जो पाम वाली साइड है उसके बराबर। ठीक है, लगभग कितना, द्वय, क्या बोला है, द्वय अंगुल बाहुल्यम, कितना, द्वय अंगुल बाहुल्यम, जो कितना रहेगा, स्व अंगुष्ठ, मतलब अपने जो पेशेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसका स्व अंगुष्ठ उदर संवेदन। ठीक है, उसके अंगुष्ठ के उदर की जितना रहेगा। ठीक है, ये इसकी बाहुल्य बता दिया, मोटाई बता दी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वहां पे बताया गया उसका आयाम और विस्तार, साथ में आकार का भी वर्णन यहाँ पर मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो द्वय अंगुल, द्वय अंगुलम सर्वतः स अर्थ। ठीक है, मीन्स कितना हुआ ये, 2.5 अंगुल। ठीक है, आयाम और विस्तार मीन्स इसकी लंबाई भी हो गई, लेंथ भी हो गई और ब्रेड्थ भी हो गई, 2.5 अंगुल। ठीक है, स अर्ध, ठीक है, दो के बाद आधा जोड़ देना इन्होंने, द्वय अंगुल, दो रहा। फिर क्या बोला, स अर्ध, मीन उसमें आधा और जोड़ दिया, तो दो और प्लस आधा, 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इसकी आयाम और विस्तार हो गया। आगे मेंशन किया है इसकी शेप के बारे में, बोला है नैन बुदबुदम। ठीक है, बुदबुद, नैन बुदबुद के बारे में मेंशन किया है, वो हमने बोला है इन्होंने, भीषम नैन बुदबुदम। क्या बोला है इसका आकार, सुवृत्तम। ठीक है, गोल, सुवृत्त किसको कहते हैं, गोल को। तो उसकी शेप कैसी होती है आई बॉल की, गोल होती है, राउंड होती है ना। गौ स्तन आकारम, जो गाय का स्तन होता है, ठीक है, उसके आकार की आईज होती है, हमारी आई बॉल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, आकार गोल और गाय के तन के समान बोला। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसकी उत्पत्ति बताई गई है आगे, सर्वभूत गुण उद्भवम। ठीक है, क्या बोला है कि सर्वभूत, जो पांचों महाभूत होते हैं हमारे, ठीक है, सर्वभूत, 5 महाभूत जो होते हैं, उनसे, उनसे ये, उनके गुणों से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, हमारी आई बॉल जो होती है, 5 महाभूत कौन से हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनके गुणों से हमारा जो ये होता है, हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जो आई बॉल है हमारी, उसका हमने प्रमाण और आकार कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज नेत्र का पंच भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो हमने बोला ना यहाँ पे कि 5 महाभूतों से जो मत होती है, हमारी आइस बनी हुई है, तो हम देखेंगे कि किस महाभूत से क्या चीज बनी है। ठीक है, तो इसका श्लोक हम देखते हैं, जिसका रेफरेंस क्या रहता है, सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के चैप्टर नंबर 1। इसका रेफरेंस रहता है, क्या है, पलम। ठीक है, भुवो अग्नितो। ठीक है, पलम, भुवो अग्नितो, रक्तम वातात। ठीक है, कृष्णम सितम जलात, आकाशाद अश्रुमांश्च जायन्ते नेत्र बुदबुदे। ठीक है, और रेफरेंस क्या रहता है, सुश्रुत संहिता के, सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र का अध्याय नंबर 1। ठीक है, तो क्या बोलिए लाइन पहली, पलम भुवो, भुवो यहाँ पर वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, हमारी पृथ्वी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, भुवो किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, पृथ्वी के लिए हुआ है। पलम होता है मांस भाग, मांसल भाग जो होता है हमारा, उसको पल कहते हैं। तो पृथ्वी से क्या बना, मतलब भुवो से क्या बना, नेत्र का मांसल भाग बना। ठीक है, नेक्स्ट बोला है अग्नि तो रक्तम, अग्नि से नेत्र का रक्त भाग बनता है। ठीक है, लाल भाग बनता है, जो कि पित्त से भी संबंधित होता है। ऑब्वियसली हमें पता है अग्नि जो होती है वो पित्त से संबंधित होती है। ठीक है, इसके बाद बोला है क्या, वातात कृष्ण, जो कृष्ण भाग रहता है, जो कृष्ण मंडल रहता है ना हमारा, वो वायु से बना है। कृष्ण मंडल क्या, कॉर्निया हमारा, है ना, तो वो किससे बना है, हमारा वायु से बना है। और रक्त मंडल जो मैंने ऊपर बताया वो क्या हुआ है, जैसे हमारी वेसल्स हो गई हैं, आर्टरीज हो गई हैं, वो सारी किससे बनी है, अग्नि से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सितम जलात। ठीक है, सितम मतलब सफेद भाग, यानी श्वेत मंडल। ठीक है, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं मॉडर्न में, वो किससे बना है, जल से बना है। नेक्स्ट बोला आकाशाद अश्रु मार्ग। ठीक है, आकाश से क्या बना है, अश्रु मार्ग बना है। ठीक है, आंखों आई जो अश्रु मार्ग लैक्रिमल पोर्शन है हमारा, ठीक है, जहाँ से आंसू आते हैं,
वो मार्ग से बना है आकाश। जायंते नेत्र बुदबुदे, ये किसके बारे में इन्होंने बताया, नेत्र बुदबुद मीन्स आई बॉल के बारे में बताया। तो आप श्लोक लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप श्लोक लर्न कर लेंगे तो क्या होगा, ये जो भी आपका नीचे का पोर्शन है, ठीक है, जो भी आपका आगे का पोर्शन है वो आपको डायरेक्ट लर्न हो जाएगा, ठीक है। क्या हमें ये श्लोक आप लर्न कर सकते हैं, अगर नहीं याद होता है तो आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे हम पढ़ते हैं दृष्टि का वर्णन, ठीक है। दृष्टि का वर्णन, दृष्टि बेसिकली मॉडर्न को प्यूपल को कहते हैं, किसको कहते हैं हम लोग, प्यूपल को कहते हैं, ठीक है। इसको जो रेफरेंस हम देखेंगे वो देखेंगे सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र का अध्याय नंबर 1 हम देखेंगे। क्या बोला है, दृष्टि चात्र तथा वक्ष्य यथा ब्रूयाद विषादः, ठीक है। नेत्र आयाम त्रिभागंतु, नेत्र आयाम त्रिभागंतु कृष्ण मंडलम उच्यते, ठीक है। कृष्णात सप्तम इच्छन्ति दृष्टिम दृष्टि विशारद, तो दृष्टि के बारे में हमने बताते हुए ये कहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये बोल रहे हैं। इन्होंने बोला दृष्टि चात्र तथा वक्ष्य, हम किसके बारे में बात करें, दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने फर्स्ट लाइन में बस इतना ही बोला है, तो इसको लर्न करने भी इवन आपको नीड नहीं है। दृष्टि चात्र तथा वक्ष्य तथा ब्रूयाद विशारद, पर जिसको लर्न होती है वो लर्न कर लीजिएगा। आगे से मेन बात याद स्टार्ट होती है, नेत्र आयाम त्रिभागंतु, जो नेत्र आयाम का त्रिभागंतु, जो नेत्र का आयाम है, लंबाई, जिसको हमने ऊपर क्या पढ़ा, 2.5 अंगुल पढ़ा, उसका त्रिभाग मतलब 1/3 हिस्सा कृष्ण मंडलम उच्यते, कृष्ण भाग होता है उसका, ठीक है। मतलब जो कृष्ण भाग है, जो कॉर्निया वाला पोर्शन है, वो पूरे नेत्र आयाम का 1/3 है, ठीक है। क्या बोला, नेत्र के आयाम का 1/3 हिस्सा कृष्ण भाग मतलब काला भाग, जिसे पुतली भी कहते हैं, ठीक है, वो रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कृष्णात सप्तम इच्छन्ति दृष्टिम दृष्टि विषाद, और कृष्ण मंडल जो हमारा कॉर्निया है, ठीक है, उसका 1/7 पोर्शन सप्तम, ठीक है, सप्तम बोला ना, 7वां हिस्सा, वो क्या है, हमारे दृष्टि है, देखने की शक्ति जिसे हम कहते हैं, और मॉडर्न में इसको हम प्यूपल कहते हैं। तो दृष्टि जैसे कृष्ण मंडल के 7वें हिस्से में होती है, जैसा कि नेत्र रोपशे के कहते हैं, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा ना ऊपर की, दृष्टि चात्र तथा वक्ष यथा बृहत विषाद, ठीक है, कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, बेसिक बेसिक बात करें तो ओवरऑल नेत्र आयाम दैट इज 2.5 अंगुल का 1/3 हिस्सा कृष्ण मंडल है, और कृष्ण मंडल का 1/7 हिस्सा क्या है, दृष्टि है। आपको बस इतना सा भी लर्न आप रख सकते हैं, उतना पेपर के लिए इनफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे पॉइंट, दैट इज नेत्र के मंडल, संधि और पटल, ठीक है। कितने मंडल होते हैं नेत्र में, कितनी संधि होती है नेत्र में, और कितने पटल होते हैं, ठीक है। देखो मंडल बेसिकली होता है जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। संधि बेसिकली क्या होगी, ज्वाइंट्स जो होते हैं, और पटल क्या होते हैं, लेयर्स कितने, ठीक है। तो पहले हम श्लोक देखते हैं, ठीक है। मंडलानी च संधिम च पटलानी च लोचने, ठीक है। यथाक्रमम विजानीत पंच षट च षडेव च, ठीक है। मीन्स इन्होंने क्या बोला, मंडल संधि और पटल, ठीक है। नेत्र जलोश नेत्र में, तो नेत्र में जो मंडल है, जो संधि है, और जो पटल है, यथाक्रम उसका क्या बताया है, पंच मतलब 5, मंडल कितने हो गए, 5, 5 क्या हो गए मंडल, ठीक है। षट मतलब 6 हो गई संधि, और षडेव चा आगे भी 6, पटल भी कितने हो गए, 6। तो नेत्र में 5 ही मंडल हैं, 5 मंडल है, और संधि और पटल कितने हैं, 6 6, ठीक है। अब इनके बारे में ये करके पढ़ेंगे, पहले हम नेत्र के मंडल पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उनका क्रम भी देखेंगे कि मंडल तो है लेकिन किस सीक्वेंस में हमारे नेत्र में लगे हों, कौन पहले है और कौन बाद में, हम वो देखेंगे बेसिक ना। देखो, तो हम देखते हैं नेत्र के मंडलन का क्रम, तो इसका हम पहले श्लोक देखते हैं। तो पक्ष्यम वर्त्य श्वेत कृष्ण दृष्टि नाम मंडलानी, तो पूरा सीक्वेंस बताया, पहले पक्षम, वर्त मीन्स वर्तम, पक्षम मीन्स हो गया हमारी आईलैशेस, वर्तम मीन्स हमारी आईलिड्स हो गई, श्वेत मंडल मीन्स क्लैरा हो गया हमारा, कृष्ण मंडल मीन्स हमारे कॉर्निया रह गया, दृष्टि मंडल हमारा प्यूपिल हो गया, मंडलानी ये सारे हमारे मंडल हैं। अनुपूर्वन्ते ते मध्याश्च त्वारो अंत्य यथा उत्तरम, मीन से यथा उत्तर है, बाहर से लेकर अंदर तक की बताई हुई है। सबसे बाहर हमारी आई लैशेज हैं, देन आईलिड्स हैं, उसके बाद हमारा स्क्लेरा है, फिर कॉर्निया है, मतलब श्वेत मंडल है, फिर कृष्ण मंडल है, फिर दृष्टि में हमारी प्यूपिल रहती है। तो अब एक बार इनकी हिंदी में देख लेते हैं। श्रुत संहिता में नेत्र के 5 मंडल
सर्कुलर स्ट्रक्चर्स का उल्लेख किया गया जो कि कैसे हैं, बाहर से भीतर है, ठीक है, अनुपूर्वंतु, ठीक है। देखो पहला क्या बोला, पक्षम मंडल, ठीक है, पक्षम मंडल बोला, इसको हम पलके कहते हैं, मॉडर्न में हम आईलैशेस भी कहते हैं। देखिए ये जो बाल है यहाँ पे ना, ये हेयर्स हैं, ये क्या है हमारे पक्षम मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, वर्तम मंडल, दैट इज आईलिड्स, ठीक है, जिसको पलक का ढक्कन कहते हैं हम लोग वर्ड आयुर्वेद में, हिंदी में, और इसको मॉडर्न में आईलिड्स भी कहते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन जो हो गया हमारा, है ना, ये वाला जो पोर्शन हो गया ऊपर वाला, ये हमारा क्या हो गया, आईलिड्स हो गई। नेक्स्ट आता है श्वेत मंडल, सफेद भाग जिसे हम कह रहे हैं, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में स्क्लेरा और कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा भी स्क्लेरा के ऊपरी भाग की ही एक लेयर रहती है, ठीक है। देखिए ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, ये क्या हो गया हमारा, श्वेत मंडल हो गया। कृष्ण मंडल जो कि काला भाग होता है, कोरिलेट कर सकते हैं कॉर्निया और आइरिस से। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा हो गया अ, हमारा कृष्ण मंडल, दैट इज काला भाग। कौन सा वाला पोर्शन मैंने बोला, ये वाला पोर्शन बोला मैंने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दृश्य मंडल, जिसको हम मॉडर्न में प्यूपल बोलते हैं, और इसको दृष्टि क्षेत्र भी बोलते हैं हिंदी, ठीक है। ये जो बिल्कुल ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये बिल्कुल ब्लैक वाला पोर्शन है, ये हमारा हो गया दृष्टि मंडल, ठीक है। तो हमने 5 मंडल पढ़ लिए, पक्षम मंडल, वर्तम मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल, ठीक है। इस पे हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो पेपर में, तो आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेत्र की संधियों के बारे में, ठीक है, ठीक है, जंक्शनल जो हमारे रहते हैं, जंक्शंस रहते हैं, उनके बारे में। इसका जो रेफरेंस हमें मिलता है वो कौन सा मिलता है, उत्तर तंत्र की चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 16 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार हम इसके श्लोक की श्लोक पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। पक्षम वर्तम गतः संधि वर्तम शुक्ल गतो अपरः शुक्ल कृष्ण गत स्तन्वयः कृष्ण दृष्टि गतो अपरः ततः कनीन गतः षष्ठ च अपांग स्मृत। 6 तरीके की संधि मैंने आपको बताई थी ना, पहली कौन सी होगी, पक्ष वर्तम गतः, पक्ष और वर्तम संधि, ठीक है। पक्ष और वर्तम मीन्स, देखो पक्ष और वर्तम का मतलब क्या हुआ, पक्ष मतलब आई, ये हमारी लैशेस, और ये आईलिड्स, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन रहेगा ना, उसको हमने क्या कहा, पक्षम वर्तम संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, संधि वर्तम, नेक्स्ट संधि क्या है, संधि वर्तम शुक्ल गतो, ठीक है, वर्तम और शुक्ल की, वर्तम आइलेट्स हो गई हमारी, ये आइलेट्स हो गई और ये हमारा शुक्ल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की संधि, देखिए ये वाला संधि जो हो गया हमारी, ये हमारी वर्तम शुक्ल संधि होगी, इसको हम फॉर्निक्स भी कहते हैं, इसको हम फॉर्निक्स भी कहते हैं, ऊपर को हम लेड मार्जिन कहते हैं, पश्चिम वर्तम संधि को हम लेड मार्जिन कहते हैं, इसको हम फॉर्निक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शुक्ल कृष्ण संधि, शुक्ल कृष्ण संधि किसके बीच में हो गई, जो हमारा स्क्लेरा, ठीक है, ये हमारा स्क्लेरा हो गया, ये हमारा कॉर्निया हो गया, इन दोनों के बीच की जो संधि होगी, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, इन दोनों के बीच की ये वाली संधि जो होगी, इसको हम कहेंगे लिम्बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कृष्ण दृष्टिगत संधि, कृष्ण दृष्टिगत संधि जिसको हम प्यूपलरी मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। कृष्ण और दृष्टि के बीच में मीन्स हमारा जो ये पोर्शन है और जो ये वाला पोर्शन है, इन दोनों के बीच की जो संधि होगी, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी कृष्ण दृष्टिगत संधि, ठीक है, कृष्ण दृष्टिगत संधि हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी दो रहती हैं कैंथस, ठीक है, कनीनक संधि और अपांक संधि। देखिए जो अंदर की तरफ वाली होती है ना, नोज के पास वाली जो होती है, वो कनीनक संधि होती है, ठीक है। और जो अपांक संधि, इसको हम लेटरल कैंथस कहते हैं, लेटरल कैंथस कहते हैं, जो कान की तरफ वाली होती है, उसको हम लेटरल कैंथस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, नेत्र की संधियां हो गई हैं हमारी। तो 6 संधियां हमने पढ़ ली, 5 मंडल हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेत्र के पटल, दैट इज लेयर्स ऑफ नेत्र, ठीक है। रेफरेंस क्या मिलता है इसका, उत्तर तंत्र के फर्स्ट चैप्टर का श्लोक नंबर 18 पढ़ता है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले हम क्या देखेंगे, इसका श्लोक देखेंगे फिर से अगेन, तेजो जल आश्रितम बाह्यम तेष्व अन्यत पिशित आश्रितम, ठीक है। मेदस तृतीयम पटलम आश्रित्वं तंत्व अस्ति चापरम पंचम आश समम दृष्टेस तेषाम बहुल्यम इष्यते, ठीक है, ये इसका श्लोक रहेगा। देखो अब इसके हम हिंदी देखते हैं, नेत्र पटल के प्रकार, ठीक है। देखो वैसे तो 6 होती हैं, लेकिन उसमें से बेसिक जो 4 होती हैं वो आंख के अंदर रहती हैं, और बाकी के 2 जो रहती हैं वो आईज के बाहर रहती हैं, ठीक है। आईज के अंदर जो पटल रहते हैं वो हमारे 4 रहते हैं, और 2 पटल हमारे आईज के
बाहर रहते हैं। पहले हम चार पटल देखेंगे। जो बाह्य पटल होता है, ठीक है, वो तेज और जल आश्रित पटल रहता है, ठीक है। तेजो जल आश्रितम बाह्य, ठीक है। तो तेज और जल आश्रित होता है वो बाह्य पटल होता है, जिसको मॉडर्न में स्क्लेरा और कॉर्निया भी कहते हैं। द्वितीय पटल क्या रहता है हमारा, मांस आश्रित जो पटल रहता है, ठीक है, उसको हम द्वितीय पटल कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न में वेस्कुलर कोट कहते हैं, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, पिशित आश्रितम, पिशित को ही मांस कहते हैं हमारे हिंदी में, ठीक है। थर्ड तृतीय पटल कौन सा है, मेद आश्रित, जिसको हम मॉडर्न में कॉर्टिकल पार्ट कहते हैं लेंस का। क्या बोला है, मेदस तृतीयम, तृतीय पटल है वो मेद से आश्रित है, ठीक है। चतुर्थ पटल क्या बोला हमारा, अस्थि आश्रित, न्यूक्लियर पार्ट जो होता है लेंस का, ठीक है, उसको हमने चतुर्थ पटल कहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया, चार पटल्स पूरे हो गए, और दो पटल्स जो रहते हैं ना वो हमारे बाहर रहते हैं, ठीक है। तो मेदस तृतीयम पटलम आश्रितम, ठीक है। तंत्व अस्थि चापर, ठीक है। ये हमारे पटल्स हो गए हैं, नेत्र पटल ये हमारे चार, छह पटल रहते हैं, चार इसमें से अंदर रहते हैं नेत्र के, और दो जो होते हैं वो बाहर रहते हैं। तो हमारी मंडल पूरी हो गई है, हमारी संधि हो गई है, और हमारे पटल भी हो गए हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे नेत्र बंधन में, ठीक है, नेत्र को बांधने में सहायक जो संरचनाएं हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसका जो रेफरेंस रहता है वो उत्तर तंत्र के फर्स्ट चैप्टर के श्लोक नंबर 19 का इसका रेफरेंस रहता है। देखिए, बांधन नेत्र बंधन में संरचनाएं कैसे हम कह सकते हैं, जो भी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ठीक है, जो भी वेसल्स, उनके बारे में बेसिकली हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसका श्लोक हम पढ़ते हैं, सिरा नाम कंड्राम च, सिरा नाम कंड्राम च मेद सह कालकस्य च, ठीक है। गुनाह कालात परह श्लेष्मा बंधने अक्षणो सिरायुधा। तो क्या क्या बोला, सिराएं हमारी, मेद बोला, कंडरा बोली, और कालकस्य, ठीक है। ये चार चीजें जो होती हैं ये हमारे नेत्र को बांधने में हेल्प करते हैं। क्या श्लोक में बोला है, सिरा नाम कंड्राम च मेद सह कालकस्य च, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, इनके जो यथा उत्तर, इनके जो यथ उत्तर उत्कृष्ट गुण है, यथ उत्तर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सिरा से अच्छा क्या है, मेद है, मेद से अच्छे गुण किसमें, कंडरा में है, ठीक है। वे दोनों नेत्र के बंधनों में सहयोगी थे, और वो क्या होता है, जो भी अच्छे गुण होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, एक के मतलब सिरा के अंदर जो एक गुण है, तो मेद के अंदर सिरा वाला भी होगा और एक एक्स्ट्रा अपना भी गुण होगा, ठीक है। बढ़ते जाते हैं इनके गुण, ठीक है। तो वो जो गुण होते हैं नेत्र को बांधने में सहायक, ठीक है। ये यहाँ पर बोला, श्लोक में क्या बोला, गुनाह कालात परः श्लेष्मा बंधने अक्षुण सिरायुतः, ठीक है। कालक अस्थि के निकट स्थित श्लेष्मा सिराओं से युक्त होकर दोनों नेत्र गोल को बांधने में सहयोग देता है। देखिए, कालक अस्थि जो होती है, जो हमारे नेत्र में रहती है, ठीक है, उसके पास क्या होती है, एक श्लेष्मा रहती है, श्लेष्मा सिराएं रहती है हमारी, ठीक है। वो क्या करते हैं, दोनों नेत्र गोलकों को आपस में बांधने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमें लर्न करना है। इसमें हमें चार नाम बेसिकली लर्न करने हैं, सिरा, मेद, कंट्रा और कालक अस्थि, ठीक है। तो यहाँ पे जो रचना सारणी थी हमारी आइज की, वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। पहले हमने इसकी डायमेंशंस पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी पंच भौतिक स्वरूप पढ़ा, दृष्टि हमने दृष्टि इसमें हमने पढ़ी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर मंडल, संधि और पटल पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। मंडल हमारे पांच होते हैं, संधि हमारी छह होती है, और पटल हमारे छह होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने नेत्र बंधन में जो सहायक संरचनाएं हैं, जैसे सिरा, मेद, कंट्रा, कालक पढ़े। तो यहाँ पे हमारा जो आयुर्वेद वाला पोर्शन था, ठीक है, आयुर्वेद में जो रचना शायरी थी वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं हमारे ऐप आयुर्वेदा स्टडीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे।